आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू के मेदिनीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवसर पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनवाते हुए बताया कि कैसे पिछले 11 वर्षों में देश का अभूतपूर्व विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रेस वार्ता के दौरान पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, छतरपुर के सांसद कालीचरण सिंह, विश्रामपुर के विधायक आलोक चौरसिया, प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी सहित अनेक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिसका लाभ सीधे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी भाजपा जनता की सेवा और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर अग्रसर रहेगी। मंडल के मूर्धन्य पत्रकारों को मेरा नमस्कार, मेरा अभिनंदन। 2014 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और 11 साल के विकास यात्रा में आज हम पलामू में अपने यहाँ के लोकप्रिय सांसद द्वय बीडी राम जी, कालीचरण जी सहित हमारे विकास प्रीतम जी, हमारे आलोक चौरसिया जी, मनोज सिंह और हमारे जिला अध्यक्ष अमित तिवारी के साथ आपके सामने हम सब 11 साल के यानी 2014, 2019 और 2024 के चुनाव के बाद जो जनादेश 2025 से 29 तक के लिए दिया है, जहां 10 साल का कार्यकाल ने जनता ने मोहर लगाते हुए 11वें साल में प्रवेश और 11 साल की इस यात्रा को देश की यात्रा के रूप में, आम जनता की यात्रा के रूप में, विकास यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से स्मरण दिलाता हूँ कि जब 2014 के पहले इस देश में किस तरह की चर्चा, किस तरह के समस्या और किस तरह के संकटों के दौर से भारत के साख पर लगातार प्रहार हो रहा था। यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी क्षेत्रों में जो साख बनाने का सपना देश ने संजोया था, उस साख पर सवाल खड़ा और सवाल इस तरीके से खड़ा हुआ कि आम आदमी का देश के अंदर एक ऐसा परिस्थिति का निर्माण, आशंकित जीवन, भविष्य के बारे में चिंता देश के सामने साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन लोकतंत्र और लोकतंत्र की जो ताकत है वो जनता ने उपयोग किया और उस ताकत का उपयोग करते हुए ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी उस
सरकार में सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करने का जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। पार्लियामेंट में माथा टेकते हुए संविधान को सर्वदा उच्च स्थान और भारत का धर्म ग्रंथ के रूप में, लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ के रूप में आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस देश के भविष्य को, इस देश के जनता का नेतृत्व करते हुए उस संकटों से जूझते हुए देश को निकालने का संकल्प लिया। और इन 11 वर्षों में हम आज देशवासी स्वाभिमानी भारत के नागरिक के रूप में एक अभूतपूर्व परिचय दुनिया के बीच में हमने प्राप्त किया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का जो मानक है, उन मानकों में जहां खरा उतरे हैं, वहीं सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो शब्द है वो धरातल पर उतरे हैं। और ऐसे कार्यों को संपादित करने का एक बीड़ा उठाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसे पूरे दुनिया में इस बात के लिए चर्चा होती है कि मोदी है तो मुमकिन। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के संकल्प को उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। और विकास की यात्रा, आम लोगों की सेवा, सुशासन के माध्यम से सुव्यवस्थित ढांचा और देश के समस्त ऐसे लोगों को जो इस बात के लिए हमेशा अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, उन गरीबों का कल्याण। और पिछले 11 वर्षों में नारी शक्ति विकास की परिधि से निकलकर केंद्र में आई है मध्यम वर्ग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सम्मान और सुधारों का एक साहसिक यात्रा और डिजिटल इंडिया के माध्यम से मजबूत नींव में जनता को केंद्रित किया गया, जनता को ध्यान रखा गया है। चाहे वो युवा, चाहे वो महिला, चाहे वो वृद्ध, चाहे वो किसी भी कार्य से जुड़े हुए देश का नागरिक हो, उसको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ समावेशी विकास का एक स्पष्ट, सुगम, व्यवस्थित रास्ता तैयार किया। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ता अब हम गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि नए भारत अब विकसित भारत के सपनों को साकार बनाने के लिए तैयार है। मोदी सरकार की समावेशी नीतियों और व्यापार को आसान बनाने वाले पहलों के परिणाम स्वरूप कभी फ्रेजाइल 5 कहे जाने वाले देश में शामिल भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। और 2025-26 में जहां दुनिया उलझी हुई है, जहां दुनिया के अंदर धीमी विकास दर है, जहां रेसिशन के संकेत मिल रहे हैं, वार में उलझा हुआ दुनिया दिख रही है,
तब दुनिया और ऐसे सभी जो आर्थिक क्षेत्र में आकलन करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि 6.8 विकास दर भारत की संभावना, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा FDI, $825 अरब के एक्सपोर्ट, ऐतिहासिक निर्यात, और जो भारत में NPA की स्थिति घटकर सिर्फ 2.6% दिख रही है। भारत ने खुद को वैश्विक विकास का एक विश्वसनीय ताकत, विश्वसनीय इंजन साबित किया है। आज पूरे विश्व के उद्योग और प्रोफेशनल भारत में आकर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग मोदी सरकार ने उद्योग क्षेत्र में आर्थिक क्रांति का चालक बनाया। PLI योजना, जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट, MSME सहायता जैसे फैसलों से 1.61 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है और 11.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां सृजित हुई है और निर्यात बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। 29.8 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से इसी LGS स्कीम ने 1 करोड़ से ज़्यादा MSME को बंद होने से बचाया, जो यह बताता है कि मोदी सरकार न सिर्फ सतत रूप से उद्योग को आगे बढ़ा रही है, बल्कि बेहतरीन तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट कर पीछे छूटे रहे उद्योगों का भी ध्यान रख रही है। और इसी तरीके से पिछले 11 साल भारत की व्यापार क्रांति का साल रहे, क्योंकि 1500 से ज़्यादा पुराने ऐसे कानून जो विकास के लिए कई बार इस तरीके से दिखती थी कि जिसको ये कहा जाए कि एक असहज वातावरण दिख रहा था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और एंजल टैक्स हटाए गए। नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ 15% किया गया। 2014 चंद स्टार्टअप से शुरू होकर आज स्टार्टअप की संख्या, जो नए यूथ स्टार्टअप के माध्यम से अपना व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाया, उसकी संख्या 1.6 लाख से ज़्यादा तक पहुंच गई है, जिन्होंने 17.6 लाख रोजगार सृजित किए और भारत को तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया, जिसे यह संदेश साफ दिखता है कि भारत में उद्यमी सिर्फ रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के भागीदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज की परिस्थितियों का आप आकलन कर रहे होंगे। भारत का रक्षा और रक्षा इक्विपमेंट्स का निर्यात 34 गुना बढ़ा है, 23,622 करोड़ तक पहुंच चुका है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड, मिसाइल सिस्टम आकाश और ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सेना ने अपने दुश्मनों को एहसास दिलाया है और तबाह किया है। मोदी जी के साहस और दूरदर्शी विज़न भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई में POK और पाकिस्तानी धरती पर सीधे तरीके से, क्योंकि भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई में POK और
पाकिस्तानी धरती पर सीधे तरीके से, क्योंकि भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है। 9 आतंकवादी कैंप को पाकिस्तान में जाकर उसके एयरबेस को 11 एयरबेस को तबाह किया। कांग्रेस के शासनकाल में हम सब ने देखा है कितने भयावह दृश्य होते थे जब एक के बाद एक आतंकी हमले होते और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। मुंबई का 26/11 का जो हमला है, पुणे की जर्मन बेकरी, दिल्ली हाई कोर्ट या हैदराबाद का दिलसुख नगर, हर जगह लहूलुहान भारत। दिल्ली की सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार शोक संदेश भेजकर अपना कार्य पूरा करती थी। कार्रवाई की बात दूर, पाकिस्तान के नाम लेने से भी कतराती थी। कांग्रेस के 10 सालों में 53 बड़े आतंकी हमले हुए, लेकिन कांग्रेस की नीति थी जिसमें आतंकियों को ही कुल मिलाकर संरक्षण मिलता था और अपने लोगों को समझाकर चलने का, एक अपने राष्ट्र की सुरक्षा को भी तुष्टीकरण की राजनीति का अधीन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत की नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव आया है। भारत केवल सुनता नहीं है बल्कि जवाब देता है, सीधा, कठोर और निर्णायक। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी कार्रवाइयों ने भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने रखा है। भारत की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि आतंक के खिलाफ सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए जाते हैं। अब भारत डरता नहीं है, अब भारत डटकर जवाब देता है और आज भारत का नागरिकों का मनोबल ऊंचा है। भारत के नागरिक अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन कांग्रेस के समय में आतंकियों को कई ऐसे उदाहरण हैं जब सरकार स्तर पर, प्रधानमंत्री स्तर पर या तो संस्कार किए गए या तो उपहार भेजे, उनसे संवाद किया। बटाला हाउस एनकाउंटर में जब खूंखार आतंकवादी मारा गया तो सोनिया गांधी जी की आंखों से उसके आंसू बहे। इस देश की कार्रवाई में बलिदान हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार रो रहे थे और आतंकवादी के इनकाउंटर से नेता भावुक हो रहे थे। 26/11 के बाद जब पूरा देश शोक और आक्रोश में डूबा था, उस समय कांग्रेस के नेता जश्न मनाने के किसी पार्टी में शामिल होकर के व्यस्त थे। फर्क सिर्फ इतना है कांग्रेस और भाजपा की सोच में। कांग्रेस को आतंकवादियों की सहानुभूति है और भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रति प्रतिबद्धता, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए है। आज देश भाजपा के साथ खड़ा है क्योंकि भाजपा भारत की सुरक्षा, स्वाभिमान, सशक्तिकरण की गारंटी है। मोदी सरकार में डिजिटल डिवाइड से निकलकर डिजिटल डोमिनेंस की दिशा में अग्रसर होते हुए आज क्रिएटर इकोनॉमी की धाक जमा रहा है। हर महीने 24 लाख करोड़ से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शंस और दुनिया के 49% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में भारत की हिस्सेदारी होना, यही है डिजिटल भारत। 285% के इंटरनेट यूजर वृद्धि, अब 2.14 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर और 99.6 जिलों में 5G नेटवर्क पहुंचाते हुए अमृतकाल
जो आज़ादी का 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाते हुए आगामी 100 वर्षों यानी 25 साल, आगामी आने वाले 25 साल तक को अमृत काल के सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का मजबूत माध्यम बनाया है। 87% फिनटेक अपनाने की दर, जो वैश्विक औसत 64% से अधिक है, और इस बात का प्रमाण है कि भारत आज विश्व का डिजिटल विश्वास बन चुका है और दुनिया के सबसे बड़ी और भरोसेमंद डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है।